नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग देखेंगे जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे जो भी नए लोग आए हों वो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर निर्माण करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का। किसका निर्माण करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा तथा लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर निर्माण करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का। नेक्स्ट चलते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा निर्वाचन होता है भारत के राष्ट्रपति का। किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट चलते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है अनुच्छेद 123 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 123 के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 143 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 143 के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति तथा जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति तथा जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट है, दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जो राष्ट्रपति जाने जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में राष्ट्रपति जाने जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाता है मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में। किसमें? अनुच्छेद 51A में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार सौंपा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। किसको सौंपा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे किसी भी तरह 6 माह के अंदर भरना चाहिए। नेक्स्ट है,
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 110(3) के अनुसार। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110(3) के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना वर्ष होता था? 6 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी पहला मुख्यमंत्री। उनका नाम था सुचेता कृपलानी। वर्ष 1963 में बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अब केवल कानूनी अधिकार है। संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। नेक्स्ट है, वह मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो होगा आंसर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व उसकी आत्मा कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर जिस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, कोलकाता उच्च न्यायालय का है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर जिस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट है, वह न्यायाधीश जिसके खिलाफ वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया, तो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन थे। कौन थे? न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से जुड़ी सिफारिशें दी है सरकारिया आयोग ने। केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से जुड़ी सिफारिशें दी हैं सरकारिया आयोग ने। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी, तो अनुच्छेद 243(ई) के अनुसार। अनुच्छेद 243(ई) के अनुसार भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। किस स्तर पर? खंड स्तर पर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं।
अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी जहाज जो 376 यात्रियों को लेकर 1914 ईस्वी में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ, परंतु कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, तो वो कामागाटा मारू था। क्या था? कामागाटा मारू जहाज था। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी के साथ जिस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो शौकत अली थे। कौन थे? शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ जिस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वे शौकत अली थे। नेक्स्ट चलते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य जिसे सौंपा गया? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य जिसे सौंपा गया? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में को महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा माना सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा माना सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को जिसने सांत्वना पुरस्कार कहा? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को जिसने सांत्वना पुरस्कार कहा? एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत का वह वायसराय जिसके कार्यकाल में चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट निरसित हुआ? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चौरी चौरा घटना घटित हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और रॉलेट एक्ट निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापना हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापना हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। नेक्स्ट चलते हैं, सिंगौली की संधि 1816 ईस्वी में संबंधित है आंग्ल नेपाल युद्ध से। 1814 से 1816 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर व बधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर व बधुआ मजदूरी से। नेक्स्ट है, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बंगाल में आंदोलन तारकेश्वर आंदोलन हुआ था 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान जहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान में बनी सरकार काबुल में। नेक्स्ट है, द ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास फेडरेशन दलित वर्ग संस्थान तथा समाज समता संघ की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, सहायक संधि प्रणाली के तहत प्रथम संधि अवध के साथ की गई थी 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे
विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जिसे बाझ हुआ वेश्या कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, किसको कहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत 27 दिसंबर 1945 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। वर्ष 2016 में IMF का 189वां सदस्य बना। रिपब्लिक ऑफ नेहरू बना। 189वां सदस्य कौन बना? रिपब्लिक ऑफ नेहरू। नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट है, क्रय शक्ति समतुल्यता की माप के अनुसार विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अवरोही क्रम है। पहला चीन है, अमेरिका, भारत, जापान है। नेक्स्ट चलते हैं। EU की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, वह है यूरोपीय स्थिरता तंत्र है। कौन है? यूरोपीय स्थिरता तंत्र। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया, ई-लाला। कौन सा पोर्टल है? ई-लाला। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया, ई-लाला पोर्टल है। नेक्स्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई, गुजरात में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जुलाई 2007 में शुरू सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है भूमि कीमत से। किससे संबंधित है? भूमि कीमत से। नेक्स्ट है, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए चलाई गई राष्ट्रीय मुहिम का नाम है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में। ये 4 जगह पर सिक्के ढलाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यायशीलता के सिद्धांत पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यायशीलता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में। तो साथियों, आज के लिए यहीं तक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद साथियों।